नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान गोयल हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बात करेंगे डिजीनेस के बारे में। डिजीनेस होता क्या है? इट्स अ फीलिंग जिसमें हमें लगता है कि हम हमेशा चलते वक्त या बैठते वक्त या लेटते वक्त हमें ऑफ बैलेंस महसूस होता है। अब ये हर पेशेंट को लाइफ टाइम में एक ना एक बार ये एपिसोड ज़रूर देखा गया होगा या आपके किसी नोन पर्सन के बीच में ये ज़रूर देखा होगा। तो अब ये होता क्या है? डिजीनेस कई तरीके की होती है। डिजीनेस में एक होता है वर्टाइगो, जिसमें हमें लगता है कि या तो हम घूम रहे हैं या लगता है कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि हमेशा नोटिस करनी चाहिए जब हमारे पास या आपको कभी ऐसा एपिसोड हो, तो ये चीज़ें हमें हमेशा नोटिस करनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है अगर हमें चलते वक्त लगे कि हम लड़खड़ा रहे हैं, जिसे हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं, वो चीज़ का डिफरेंट कारण होता है। अब तीसरा होता है लाइट हेडीनेस, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और चौथा होता है प्री सिंकोप होता है, जिसमें हमारी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा जाता है या अंधेरा आने वाला लगता है तो हम बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सब अलग अलग हैं। ये सब चीज़ों को मिक्स मत करिए। ये सब चीज़ों के बारे में हमें अचेत रहना चाहिए और हमें पता लगना चाहिए। अब अगर हमें लगता है ऐसी चीज़, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमें बारी बारी हो रही है या कंटिन्यूसली हो रही है। अगर बारी बारी बीच बीच में हो रही है या हमारे मुड़ने पे या सोने पे ये ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण बहुत अलग होते हैं। और अगर ये कंटिन्यूसली हो रही है, पूरा टाइम चल रही है, तो उसके कारण कुछ और होते हैं। अब ये जो बीमारी है ये हमारे कान की वजह से भी हो सकती है, ये हमारे सिर में कोई दिक्कत है उसकी वजह से भी हो सकती है। अब कानों में अगर क्या दिक्कत हो सकती है? कान में सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज इसके बारे में कहा गया है वो है BPPV, जिसमें रात को अगर पेशेंट कोई लेट रहा है तो उसको करवट बदलने पे एकदम से बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस होते हैं। ये मोस्टली वुमेन में या फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बारे में हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। इसका भी ट्रीटमेंट है। दूसरा, अगर कोई सेंट्रल कॉज है, सेंट्रल कॉज में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रोक। अगर कोई पेशेंट को लगता है कि उसको ऐसा दिक्कत हो रही है, तो उसमें ये चीज़ भी सोचना चाहिए वो कि सेंट्रल कॉज ब्रेन की वजह से होता है, तो उसमें हमें ब्रेन का भी MRI वगैरह कराना ज़रूरी होता है। अब अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट आ रहा है तो उसमें डायग्नोसिस हम उसको क्लिनिकल, अगर हम एग्ज़ामिन करते हैं पेशेंट को या क्लिनिकली हम उससे हिस्ट्री मांगते हैं, तभी हमें आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो उसमें हमारे को पता चल जाता है कि ये किस कारण से हो रहा है। अगर कुछ ज़रूरत पड़े भी तो उसमें सिर्फ MRI ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ पेशेंट हम ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम जनरली पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसके कारण उनके सिम्टम्स को बेटर फील होता है। साथ में अगर जो कॉज है उसको हम ट्रीट करते हैं। साथ में कुछ एक्सरसाइज बताई जाती हैं जिसके कारण ये चीज़ों को आगे ना हो उसको भी प्रिवेंट करा जा सकता है। अब ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और कोई भी आपके दोस्त परिवार में किसी को भी इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू।